हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दिस ब्लॉग इज वेकेशन ब्लॉग। आई एम स्टार्टिंग टुडे। हम घूमी करने जा रहे हैं, लंबा सा प्लान है। सो टुडे वी आर लीविंग। अभी 6 o'clock हो रहे हैं मॉर्निंग के, एंड देन लीविंग फॉर कनाडा बॉर्डर। नाइग्रा फॉल का व्यू देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं वहाँ, एंड वहाँ से भी जो भी प्लान है फिर कवर करूँगी। तो एवरीबडी इज रेडी, आई एम रेडी हियर। हो रहे मेरे हैंडसम हियर हियर, से हाय हाय। लेट्स गो, चलिए चलते हैं। ये रही मेरी पार्टनर, क्राइम पार्टनर। एंड त्रिश इज सो एक्साइटेड कि दैट वी आर, हमने सबने डेनिम जैकेट कैरी किया, तो बहुत एक्साइटेड है कि हम सबको मैच कर रहे हैं। शी इज लाइक मामा एवरीबडी इज मैचिंग, एवरीबडी इज मैचिंग। मैं भी बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ सबको। एंड इधर दादी को बाय कर, बाय बाय माँ। मेरी टीम, हाय मेरी चुन्नू बेबी। एंड बोले ईशी से हाय बेबी। Where are you? Okay. सो गाइज फाइनली 1 ईयर के बाद फिर से इस समर वेकेशन में हमने अपना वेकेशन प्लान किया। इस बार हमारा प्लान कनाडा का है। स्पेशली हमें नाइग्रा फॉल का व्यू देखने जाना है, तो उसी की प्लानिंग है। सिंस बच्चे लोग सुबह से उठ गए थे ना 5 o'clock से, एंड लेट नाइट भी सोए थे, क्योंकि पैकिंग वो सब करने में तो हो ही जाता है ना लेट। तो उस वजह से ना बच्चे लोग जस्ट 1 hour अभी न्यूयॉर्क सिटी क्रॉस करते ही यहाँ सो चुके हैं, दोनों के दोनों मेरे बच्चे। एंड मैं एंड शौर्य यहाँ पूरा अपना सनशाइन इंजॉय करते हुए अपने जर्नी को इंजॉय कर रहे हैं। एंड बच्चे हैं ना, तो वेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है उनके साथ, तो हम आराम से हमने सोचा इस जर्नी को पूरा इंजॉय करना है। 8 hours की ये पूरी ट्रैवल टाइम होती है, बट हमें अराउंड 10 घंटे लग गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा वेटिंग एरियाज़ एंड स्टॉपेज करनी होती है ना। तो फिर बस ये हमारा रहा फर्स्ट वेटिंग एरिया जहाँ हम रुके थे। एंड यहाँ वेटिंग एरियाज़ इतने ब्यूटीफुल से बनाए हुए हैं ना, कि इस बार मैंने ब्लॉग में ऑलमोस्ट जितने भी वेटिंग, हम अराउंड 3 से 4 वेटिंग एरियाज़ में रुके थे ना, तो मैंने ऑलमोस्ट सबका थोड़ा थोड़ा क्लिप शेयर किया था। इतना ब्यूटीफुल सा बनाया हुआ होता है ना, कि सच में मतलब लगता है कि ये भी एक लोकेशन है आपको देखने के लिए। ये हमारा फर्स्ट वेटिंग एरिया था। इस तरह से इतना वुडन और इस तरह से क्राफ्ट करके ब्यूटीफुली बनाया हुआ था ना, कि आई जस्ट took a small clip of this one. In fact मैंने सारी वेटिंग एरियाज़ की छोटे छोटे क्लिप्स लिए इस ब्लॉग में शेयर करने के लिए। तो बस हम ये अपस्टेट न्यूयॉर्क पहुँचे ना, और इतना ब्यूटीफुल सा व्यू है ना यहाँ का। ओ माय गॉड, चारों तरफ बस ग्रीनरीज, माउंटेन एंड क्लियर स्काई, एंड वेदर भी बहुत फेवरेबल था। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा, थोड़ा सा विंडो कभी कभी मैं डाउन कर ली थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो बस घर से निकले हुए 3-4 घंटे बीत गए थे। अब हमें हुई थी कॉफ़ी की हुरक। कॉफ़ी पीने का, मैं इतना चाय कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, बट ट्रैवल में दिल करता है ना, तो बस यही हमारा नेक्स्ट वेटिंग एरिया था। तो यहाँ पे स्टारबक्स था, तो वहाँ से हमने कॉफ़ी लिया था, जिसमें मेरा सबसे फेवरेट है फ्रेंच वनीला लाटे जो है। थोड़ा सा मैं ना कॉफ़ी एंड चाय थोड़ी सी अच्छी मीठी पीती हूँ, मुझे ना वो फीकी चाय कॉफ़ी नहीं अच्छी लगती है। नो डाउट मैं मीठा कम खाती हूँ, बट मुझे चाय कॉफ़ी थोड़ा मीठा चाहिए। तो मैंने ये स्टारबक्स की अपने लिए फ्रेंच वनीला लाटे कॉफ़ी लिया था। बच्चों ने ये अपने लिए ड्रिंक्स उठाया था। एंड सिंस अभी सावन चल रहा है, तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते। दे ऑल्सो मेक श्योर कि वो भी नॉनवेज नहीं खाए। एंड इसलिए बच्चों को भूख ना लगे ना तुरंत थोड़ी देर बाद यहाँ वेटिंग में, क्योंकि वेटिंग एरिया थोड़े थोड़े टाइम पे आते हैं ना, तो हमने बच्चों के लिए बस यहाँ पे हैश ब्राउन ले लिया था। तो हैश ब्राउन इज़ अ काइंड ऑफ, कहूँगी इंडियन स्टाइल आलू टिक्की कह सकते हैं। ये आलू को ग्रेट करके बस टिक्की स्टाइल में बना रहता है, तो जस्ट किड्स आर इन्जॉइंग इट। एंड आई वॉज आस्किंग ईशी हाउ डू यू लाइक इट, तो थम्स अप दे रही है कि या मम्मा इट्स गुड। तो बस यहाँ से बच्चों ने हैश ब्राउन और ये ड्रिंक लिया, तो उनका भी थोड़ा सा पेट भरा रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम स्मूथली यहाँ पे पार हो जाएगा हमारा। तो ये रहे मेरे छोटे छोटे प्याले प्याले बेबी का चुप जाता है। दूसरा बाबू का मिला दूसरा बेबी का, ये दूसरी मामी मामा होला बॉबी मिला बेट, और मिला बच्चा दूसरा बच्चा, मेरे छोटे छोटे बेबीज। Having fun? Yes.
both are like together. Yeah. सो गाइज़ फाइनली 1 आवर में अब हम पहुंचने वाले हैं कनाडा, वहाँ बॉर्डर क्रॉस करेंगे। एंड बच्चों को भूख लग गई थी तो ये था हमारा लास्ट स्टॉपेज वेटिंग एरिया में। तो यहाँ पे रुक के बच्चों ने चीज़ पिज़्ज़ा खाया एंड हमने ना बेगल खा लिया था। तो अब हमें कुछ ऐसा इंडियन खाने का दिल कर रहा था। तो कनाडा में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इंडियन रेस्टोरेंट के, तो हमने कहा जस्ट 1 आवर अब है तो हम वहाँ जाके ही कुछ इंडियन ढूंढ के खा लेंगे। तो बस यहाँ पे इसलिए रुक के बच्चों को खिला दिया ताकि वो ज़्यादा बेचैन ना हो भूख से। एंड बस ये हमारा लास्ट स्टॉपेज था। एंड इसके बाद अभी हम जस्ट 1 आवर में कनाडा बॉर्डर क्रॉस करेंगे यहाँ से। सो बस यहाँ हम कनाडा बॉर्डर पहुँच गए थे। एंड यहाँ पे पेपर वर्क्स जो होते हैं ना, फॉर्मेलिटीज़, वो सब होनी थी। तो ये जो चेकिंग होनी है, तो यहाँ पे यू जस्ट नीड योर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट चाहिए। एंड यूएस सिटीज़न को तो बहुत ईज़िली एंट्री मिल जाती है। इनफैक्ट अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर भी है ना, तो भी आपको कनाडा में एंट्री मिल जाती है। आपको अलग से वीज़ा नहीं लेना पड़ता है आपको कनाडा में यूएस से एंटर करने के लिए। तो बस यहाँ थोड़े से पेपर वर्क्स होने थे। तो बस यहाँ पे ये जो टोल है, यहाँ पे हमने अपने पेपर्स सबमिट किए जो पासपोर्ट है। एंड फाइनली हम पहुँचे ये हमारे होटल हैम्पटन इन। सो बस यहाँ कनाडा हम पहुँच गए हैं हमारे होटल। एंड इतनी ज़्यादा यहाँ वेदर चेंज फील हो रहा था ना, न्यूयॉर्क के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही थी। उतरते उतरते बिल्कुल विंडी था। थैंकफुली हमने सबने जैकेट कैरी किया था। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर से ना, जब हम पेंसिल्वेनिया गए थे तब का ही एक्सपीरियंस था कि ऑलवेज़ कैरी अ जैकेट, नो मैटर कोई भी आपका वेदर हो ना, या वेदर का भरोसा नहीं होता है। एंड स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव बॉडी है कि आपको ठंड लगती है, जैसे आई एम लाइक दैट, मुझे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो इसलिए दीदी ने भी जैकेट पहन लिया। मैं भी अपना जैकेट, डेनिम जैकेट लेके आई थी थैंकफुली, तो मैंने भी वो जैकेट अभी पहन लिया था। एंड बस शौर्य एंड भैया ना होटल की चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। एंड इसका ना इतना ब्यूटीफुल सा इंटीरियर एंड कलर कॉम्बिनेशन वाज सो प्रिटी एंड सूदिंग, इतना सुंदर था ना। मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था, वही मैं शेयर कर रही हूँ। एंड बस अभी हम पहुँचने वाले हैं फाइनली अपने रूम के लिए 8 आवर्स ट्रैवल के बाद। इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी टुडे हमारा रहा ये। फाइनली वी रीस्टार्ट प्लेस, होटल पहुंच गए हैं। एंड नीचे का ना इतना ब्यूटीफुल सा इंटीरियर है ना, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है। एंड ये बस हम अपने बेडरूम में पहुंच गए हैं। रूम में मेरा एंड दीदी का रूम ना कनेक्टेड इस बार नहीं है, दोनों का रूम सेपरेट है। बट हाँ, दीदी का उस साइड है ना, हमारे इस साइड है, राइट एंड लेफ्ट में साइड बाय साइड ही है। तो मैं अभी थोड़ा सा होटल का ये जो बेडरूम है उसका लुक दिखाती हूँ। आई जस्ट लव इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट है इसके बाथरूम। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड नाइस एंड क्लीन, और इतने अच्छे से टाइलिंग की हुई है ना, ये लाइट टाइलिंग की हुई है। आई जस्ट लव दिस पार्ट। तो मैं ना बैक कैमरा से अभी आपको लुक दिखाती हूँ इसका। बस वो राइट साइड दीदी का रूम है। एंड ये है हमारा रूम 360। एंड ये रहा एंट्रेंस विथ स्लाइडिंग डोर ऑन द राइट। एंट्रेंस डोर के साथ ये है इसका बेस्ट पार्ट, फुल व्यू स्लाइडिंग मिरर in which I could dress up and see myself. So hi guys again, and this is the best. And इतना मुझे ये पार्ट इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट। ये बाथरूम इतना अच्छा, ये वाइट टाइलिंग की हुई है ना, इतना नाइस एंड क्लीन एंड स्पेसियस भी है। तो कहीं भी जाइए एंड बाथरूम अगर क्लीन रहे ना, आई जस्ट लव इट। टाल ऑर्गेनाइज्ड एंड दे जस्ट गिव यू एवरीथिंग, बॉडी लोशन, shampoo, conditioner and everything, beautifully nice and clean and organized. And here, hi again in this bright, clean and nice bathroom. And they gave shampoo bhi hai yahan pe. So I just love this concept. ये जो white tiling concept है ना, इतना nice and clean है ना, I just love this one. And उसके बाद यहाँ door close करने के बाद तो ये जस्ट एंट्रेंस से ये पार्ट है। एंड इसके बाद फिर ये बाथरूम के पार्ट के बाद दिस इज अगेन, यहाँ
यूटिलिटी के लिए स्टफ्स के लिए आयरन स्टेशन छोटा सा बनाया हुआ है विद हैंगर्स एंड ऑल. सो दिस इज द आयरन स्टेशन एंड दिस इज माय ब्यूटीफुल बेडरूम with 2 queen size beds. And ये अभी this is the interior. ये अभी बच्चे मेरे कार्टून enjoy कर रहे थे. Here is a coffee station and these are the cabinets with a little refrigerator. यहाँ sugar, coffee and pouches दिए हुए हैं. Here is the cabinets to organize your things. एंड ये ना ग्रीन बहुत ब्यूटीफुल सा ग्रीन स्लाइडिंग चेयर विद ये ग्रीन इंटीरियर इन्होंने किया हुआ है. एंड दैट्स द व्यू, आउटसाइड व्यू फ्रॉम आवर प्लेस. हमारे लगेज एंड त्रिशु ने इस बार अपना भी लगेज पैक किया. दिस इज द लुक. गाइस फाइनली वी आर हेयर नाउ. अब होटल पहुंच गए हैं और बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है क्योंकि रास्ते में ना कोई भी हमें इंडियन रेस्टोरेंट जो भी था हाईवे में तो इंडियन रेस्टोरेंट मिलते नहीं हैं. यहाँ बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट अवेलेबल है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. एंड द होटल रूम इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशली लाइक आई सेड बाथरूम पार्ट नाइस फ्रेश और इतना लाइट शेड में जो है ना उसका इंटीरियर. आई जस्ट लव दैट पार्ट. फ्रेशनेस फील होगा उसमें शावर लेने के बाद भी. तो बस अब हम यहाँ पहुँचे हैं एंड अभी हो रहे हैं 5:30 पर. बहुत ज़ोर की भूख लगी और यहाँ से ना बहुत यहाँ से 5-10 मिनट्स में हमें इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ से इस होटल से अवेलेबल है. तो बस अभी जाएंगे डिनर करने के लिए. जल्दी डिनर कर लेंगे एंड हो सके तो रात को नाइग्रा फॉल का व्यू देखेंगे. तो ये वाला ब्लॉग मैं यहाँ एंड करके एंड इसके बाद कंटिन्यू करूँगी. बस डिनर एंजॉय करते हैं एंड फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग टू बी कंटिन्यूड में आप लोगों के साथ. तब तक के लिए फिर टू बी कंटिन्यूड करके यहाँ बाय बाय फॉर नाउ. तो बस ये 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे लाइक आई सेड हमें ज़ोर से भूख लगी थी तो हमें ये इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था. तो बस यहाँ हमने किया अपने टमी को सेटिस्फाइड इंडियन फूड के साथ. एंड इसके बाद अभी नाइट में हम जाएंगे नाइग्रा फॉल का नाइट व्यू देखने के लिए. तो बस यहाँ से करती हूँ ब्लॉग्स को टू बी कंटिन्यूड.